गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस है उसमें हम करेंगे एसएसटी पार्ट सेकंड हिस्ट्री, और हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे हम रीजनल किंगडम्स, इसका मतलब क्षेत्रीय राजाओं के बारे में। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया अर्थात उत्तरी भारत में किन किन राजाओं ने कहाँ कहाँ पर राज्य किया और कब तक किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नॉर्थ इंडिया, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राजपूत की। ठीक है, इसमें पेज नंबर 110, इसके आप लोगों को रीडिंग लगाओ और फिर मैं इसके बारे में आपको समझाता चला जाऊंगा। ठीक है, द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्र which means son of a king. Historians have different opinions regarding their origin. Some believe that they were descendants of the Central Asian tribes that settled in India after Hun invasion. At its peak, the Rajput Empire extended from Haryana to Ajmer and from Jaipur in the east to Jodhpur in the west. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो ये राजपूत जो वर्ड है वो संस्कृत के राजपुत्र से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, सन ऑफ किंग। ठीक है, सन ऑफ किंग। इनकी जो उत्पत्ति है उसको लेकर इतिहासकारों में विभिन्न मतभेद है। कुछ ये मानते हैं कि ये मध्य एशियाई जनजाति है और हुण आक्रमणकारियों के बाद में ये भारत में आ गए थे और यहीं स्थायी रूप से रहने लगे। यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला है हुण। जो ये हुण है ये एक आक्रमणकारी जाति थी जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, राज्य करते थे। इनका कोई भी धर्म नहीं था। ये हिंदुओं के साथ मिलते थे तो ये हिंदू धर्म अपना लेते थे, और यदि मुस्लिम लोगों के साथ रहते थे तो मुस्लिम धर्म अपना लेते थे। ठीक है, तो ये हुण क्या थी, एक प्रकार की आक्रमणकारी जाति थी जिनका जो राज्य था वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में था। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो ये राजपूत हैं इन्होंने क्या किया, भारत में रहे और यहाँ के लोगों ने, ठीक है, इन्हें शासक के रूप में चुना और धीरे धीरे इन लोगों ने अपने राज्य का विस्तार किया। पहले तो हरियाणा से अजमेर तक, तो हरियाणा और अजमेर, और फिर इसके बाद में जयपुर के पूर्वी भाग और जोधपुर के पश्चिमी भाग तक इनके राज्य का क्या था, विस्तार था। अब हम इसके बाद में पढ़ते पृथ्वीराज चौहान, पेज नंबर 111। The best known Chauhan ruler was the legendary Prithviraj Chauhan, who was ascended the throne in AD 1177. Prithviraj was a brave warrior. His life has been immortalized by the poet Chandabardai in his poem Prithviraj Raso. In the poem, Chandabardai described how Prithviraj Chauhan loved and abducted the daughter of Raja Jayachandra of Kannauj. In AD 1191, Prithviraj challenged and defeated Muhammad Ghori, the Turkish invader, in the first battle of Tarai. In the following year, however, Prithviraj was defeated by Ghori in the second battle of Tarai. This defeat could have been avoided if Jayachandra of Kannauj had joined forces with Prithviraj. However, Jayachandra, still angry at the abduction of his daughter, refused to come to Prithviraj Chauhan's help. This battle is believed
to be a turning point in the history of India। देखो, इसका मतलब ये है कि जो ये पृथ्वीराज चौहान है, ये चौहान वंश के सबसे बहादुर और प्रसिद्ध जो राजा थे। ठीक है, ये 1177 अर्थात 1177 में अपनी राजगद्दी संभाली, अर्थात ये सिंहासन पर बैठे। ठीक है, इनके बारे में चंद्रबरदाई ने कविता भी लिखी है जिसका नाम है आपका पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने ये लिखा है कि जो पृथ्वीराज जो हैं, ये संजोगिता जो है, जो कि राजा कन्नौज के राजा थे जयचंद्र। ठीक है, कन्नौज के राजा थे जयचंद्र, उनकी पुत्री थी जिनका नाम था संजोगिता। ठीक है, उनसे ये क्या करते थे, काफ़ी प्रेम करते थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि कन्नौज जाकर इनकी जो राजा जयचंद है उनकी पुत्री को क्या कर लिया, अपहरण कर लिया और इनसे विवाह कर लिया। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज जो चौहान है उनकी 13 रानियां थी और इसके बाद जो संजोगिता थी ये काफ़ी सुंदर थी और ये इनसे काफ़ी बेहद प्रेम करती थी। ठीक है, अब पृथ्वीराज जो चौहान हैं, इन्होंने जयचंद जो कि कन्नौज के राजा थे उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया। फिर इसके बाद में 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने चैलेंज किया कि आओ मुझसे युद्ध करो, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। कब हुआ था प्रथम बैटल तराइन का? 1191 में। तो पहला तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए। ऐसा माना जाता है यदि जो संजोगिता के जो पिता है, अर्थात जो कन्नौज के राजा थे जिनका नाम क्या था, जयचंद। ठीक है, अगर ये जयचंद अगर पृथ्वीराज की सेना में अपनी सेना को मिला देते तो मोहम्मद जो गौरी है उसकी हार पक्की थी। परंतु जो कन्नौज के राजा थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज ने क्या किया था, उनकी जो बेटी है, उनकी जो पुत्री है, उनका अपहरण कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को उनकी सेना में शामिल नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गया। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग तोमर्स ऑफ दिल्ली। द तोमर रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली का, जिसे हम आज दिल्ली बोलते हैं, इन द 8th century. Later the Chauhans annexed it to their kingdom. इसका मतलब क्या है? तोमर शासकों ने दिल्ली शहर की स्थापना करी थी और बाद में चौहान ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया,
अर्थात अपना आधिपत्य जमा लिया और यहीं पर अपना राज्य करने लगे। ठीक है, तो दिल्ली में किसका शासन था? तोमरों का। ठीक है, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सोलंकीज ऑफ गुजरात, परमार ऑफ मालवा और चंदेला ऑफ बुंदेलखंड के बारे में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक जितना आपको पढ़ा है उसकी बुक की आपको क्या लगानी है? रीडिंग लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।